आज हम बात करेंगे साइंस पर। ऑरिजिन ऑफ साइंस। साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई, साइंस के ब्रांच, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑरिजिन ऑफ साइंस। सो लेट्स बिगिन। रूट्स ऑफ साइंस। साइंस की शुरुआत तो पहले ज़माने से ही हुई थी, जैसे कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशन दुनिया में आई, जैसे एंशंट इजिप्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, या मायावी सिविलाइजेशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। ठीक है। इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात अगर हम करेंगे तो ये भी साइंस में महारत रखते थे। जैसे वी कैन सी इन्होंने पायरामिड्स बिल्ड किए एंड मुख्तलिफ टाइप के कंस्ट्रक्शंस इन्होंने किए। ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन में। वी ऑल नो कि ये बॉडीज़ को ममीफाई करते थे। ठीक है। इसी तरह जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थे, इन्होंने भी बहुत तरक्की की थी साइंस के फील्ड में। इन्होंने इन दो सिविलाइजेशनों ने, इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ने, इन्होंने शेप दी नेचुरल फिलॉसफी ऑफ ग्रीक। इसने ग्रीक के फलसफे को एक तस्वीर दी। लेकिन विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, यूरोप से जो भी वर्क ग्रीक का था उसे तबाह किया गया बाय वेस्टर्न यूरोप। ठीक है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड ने उसे प्रिजर्व किया। मुस्लिम वर्ल्ड ने, यानी मुस्लिम ऑथर्स ने, उन्होंने ग्रीक का जो लिटरेचर था, ग्रीक का जो वर्क था, उसे प्रिजर्व किया और आगे चलकर वो बेस बन गया मॉडर्न साइंस का। अब हम बात करेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस लेक्चर्स, बट आज हम थोड़ा बहुत बात फिर से करेंगे। हमने कहा था कि साइंस जो है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, सेंटिया से, जिसका माने है जानना, या हम कहते हैं नॉलेज। इंसान साइंस को क्यों पढ़ता है। इंसान हमेशा से क्यूरियस था इस कायनात के बारे में, इस दुनिया के बारे में, जो इसके आसपास हैं। ये हमेशा तहकीक में था कि आखिर ये तारे रात को ही क्यों दिखते हैं। रेपिटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं। जो इक्लिप्सेस होते हैं ये क्यों होते हैं। टाइड्स, द वॉल्केनोज, द रैम्बोज। इंसान हमेशा सोचता रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके जहन में ये सारे सवाल थे, जैसे अर्थक्वेक के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, थंडर के बारे में। कभी कभार हम ये भी देखते हैं पुराने ज़माने में जो भी सिविलाइजेशन थे, दे यूज टू वर्शिप अर्थक्वेक, लाइटनिंग, थंडर। हम देखते हैं मुख्तलिफ टाइप के मिथ्स थे इनके बारे में। एंड जो बाकी फिनोमेना होते थे कायनात में या हमारे आसपास इस दुनिया में, तो इंसान के जहन में इन पर सवाल था। तो हाउ एंड वाई, ये बन गई बेस ऑफ साइंस, यानी इल्म। साइंस का मानी होता है इल्म, नॉलेज, एंड इल्म ये एक अरबिक वर्ड है। सो साइंस क्या होता है। साइंस इज नॉलेज विच ह्यूमन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस जो है ये एक इल्म है जो इंसान हासिल करता है ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से, और फिर इसे एक ऑर्डर देता है, एक ऑर्डर में फ्रेम करता है। ठीक है। अब इंसान ने इतना वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज
हासिल किया है कि we have to divide it into further branches in different types of branches. Let's see. देखो, क्लासिकल ब्रांचेस जो हैं साइंस के, वो हैं फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डील करता था नॉन लिविंग थिंग्स से, उसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ओशनोलॉजी एंड जियोलॉजी। ठीक है। एंड जो बायोलॉजिकल साइंस था उसमें आता था बॉटनी, ज़ूलॉजी, एटोमोलॉजी। ये जो बायोलॉजिकल साइंस था ये डील करता है लिविंग थिंग्स से। ठीक है। एंड इसके जो सब ब्रांच थे वो थे बॉटनी, ज़ूलॉजी, एटोमोलॉजी, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। ठीक है। एंड वी नो दैट फिजिक्स डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो केमिस्ट्री है इट डील्स विद relationship between matter and other and their interaction, other things. Astronomy, it deals with the space. Oceanology, it deals with the study of oceans. And geology, it deals with the study of rocks. And then we have a botany, it deals with the study of plants. Zoology, it deals with the study of animals. Etymology, it deals with the study of insects. And evolution, in this is the branch of biology which deals with the study of evolution. And genetics, it deals with the study of heredity and genes. ये जो क्लासिफिकेशन थी ये क्लासिकल क्लासिफिकेशन थी। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, हम कुछ फेमस कोट्स देखेंगे जो साइंटिस्टों ने कही हैं, जैसे नील्स बोहर। He says that the task of science is both to extend the range of our experience and to reduce it to order. साइंस का मकसद ही होता है कि it will teach us to question everything around us and we have to observe all those things then so that we can find out the answers. साइंस का मकसद ही यही है कि it will make us able to question everything which is around us, why and how. इसके बाद एक फिलोसोफर आया था जिसका नाम था बी रसल। इसने कहा था, we know very little and yet it is astonishing that we know so much, and still more astonishing that so little knowledge of science can give us so much power. It's very easy. अब मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न साइंस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, वो हम डिवाइड करते हैं मॉडर्न साइंस को नेचुरल साइंस में, सोशल साइंस में एंड फॉर्मल साइंस में। ठीक है। एंड देन वी सब डिवाइड नेचुरल साइंस इनटू केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस एंड स्पेस साइंस। एंड जो सोशल साइंस में ब्रांच आते हैं वो आते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मल साइंस हैं इसमें हम स्टडी करते हैं लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके। नो फर्दर, जो हम स्कूल्स एंड कॉलेज में साइंस की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो वेरी सिंपल होती है, बहुत इजी होती है। दैट इज़, हम साइंस को डिवाइड करते हैं 3 ब्रांच में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फादर ऑफ फिज़िक्स का कंट्रीब्यूशन जो लिया है वो लिया है आइजैक न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एंड गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है। सो मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में ये कहा जाता है या मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि इन तीनों
को कंसिडर करते हैं हम फादर ऑफ फिज़िक्स। केमिस्ट्री में स्पेसिफिक हैं जाबिर इब्न हयान, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी में एरिस्टोटल। ठीक है, देन जो हम केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हायर क्लास में, सो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है फिज़िक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री या वी कैन सी एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिक्स, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। बट यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो केमिस्ट्री की दो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं 11th और 12th में यूजुअली, दीज आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये डील करती हैं यूजुअली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स रिलेटेड, जो भी रिलेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। मज़ीद जो बाकी रहता है वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर है वो है फ्रेडरिच वूलर। ठीक है, एंड इसी तरह जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर है ही इज़ एल्फ्रेड वार्नर। ठीक है, एंड इसी तरह जो बायोलॉजी उसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, सब ब्रांचेस जो इसके मेन और इम्पॉर्टेंट हैं वो है ज़ूलॉजी और बॉटनी, जो हम ये भी हम हायर क्लास में पढ़ते हैं 11th और 12th में, या यूजुअली 10th लेवल पे भी इन्हें हम डिवाइड करते हैं। तो ज़ूलॉजी में क्या आता है, ज़ूलॉजी का वी से it's the branch of biology which deals with the study of animals, and botany it's the branch of biology which deals with the study of plants. And Aristotle is said to be the father of zoology, and Theophrastus is said to be the father of botany. Now next, जो साइंस का जो ये नॉलेज है इट हैज़ बीन ऑलवेज बी है डायनेमिक नेचर ऑफ नॉलेज का जो साइंस का है वो ये है कि लेट्स सी, पहले ज़माने में थ्योरी जियोसेंट्रिक थ्योरी जो दी थी टोलमी ने, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी, इट स्टेट्स दैट कि अर्थ सेंटर है एंड बाकी जो प्लैनेट सन ये इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसको चैलेंज किया था कोपरनिकस ने। ठीक है, एंड ही सजेस्टेड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसने कहा कि अर्थ सेंटर नहीं है, एक्चुअली सन इज द सेंटर ऑफ all the planets and all the planets around revolve around the sun, ये कहा था कोपरनिकस ने। ठीक है, सो साइंस में जो नॉलेज है यूजुअली या कोई थ्योरी वो चेंज होती है, डायनेमिक होती है, ज़रूरी नहीं हर एक बात चेंज होती है, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जो चेंज होती हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी थी बर्ज़ेलस ने, दिस थ्योरी रिमेन्ड अनचैलेंज्ड अंटिल 1828। 1828 में क्या हुआ, फ्रेडरिक वूलर ने इसने सिंथेसिस किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इसने यूरिया बनाया। ये बाय एक्सीडेंट हुआ कि द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय वूलर। ठीक है, इसने हीट किया था एमोनिया साइनेट, एंड एमोनिया साइनेट इसने कहाँ से लाया था, इसने मिक्स किया था एमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम साइनेट, इन दोनों को मिक्स करके इसने एमोनिया साइनेट प्रिपेयर किया, एंड एक्सीडेंटली इसने इतना हीट उसे किया कि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो गई। एज अ रिज़ल्ट ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हुई। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि वाइटल फोर्स स्टेट करती थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं लैब में। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। इसने कहा था कि बर्ज़ेलस ने कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं और बनते हैं,
ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन बाय वुलर। ठीक है, सो यही है डायनेमिक नेचर ऑफ साइंस। साइंस का जो नॉलेज है वो यूजुअली कभी कभार चेंज होता है, ठीक है, उसे चैलेंज किया जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो फॉर फर्दर हायर concepts slow and steadily. And this was all for today. Hope you enjoy. Thank you.